दैया दैया लिखती मैं मरगी रे हाथां पे तू बीज क्यों बेघन आले बोरिया है। ना इसकी मैं गेल ना ही उसकी मैं गैलियो तो खाम खा का बैम तेरा हो रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं जो हमारे हरियाणा राज्य का, जिसे हृदय दिल कहा जाता है, रोहतक में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपसे जिसकी मुलाकात करवाएंगे उसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, यूट्यूब पे उसको सर्च भी करते हो। भाई साहब का नाम है अमन दहिया जी। तो दोस्तों, अमन दहिया जी से बात करवाता हूँ, उनकी जो लाइफ है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पर पहुँचे। तो सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। राम राम जी, राम राम मेरे सारे दर्शकों ने, देखने वाले भैया ने। तो सर, थोड़ा सा ये बताएं, तो आपकी जो पिछली लाइफ है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी, आपका जो यहाँ इस फील्ड में आने से पहले जो आपका बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो किस प्रकार से था? आपकी क्या मानसिकता थी? फैमिली वालों ने कैसा सपोर्ट किया? भाई स्टार्टिंग में जब मैं लाइन में आया, जब तो स्टडी करा करते, 12th पास आउट करके दिल्ली कोचिंग लेने जा रहे थे, कॉलेज में एडमिशन लिया था। आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? भाई देख, हम दिल्ली गए जब कॉलेज वगैरह में देखा तो सारे का भीड़ चाल चल रही थी, हर आदमी कॉलेज में एडमिशन नौकरी इनके पीछे लग रहा था। जी। तो हमने सोचा कि यार कुछ तो अलग करा, थोड़ा बहुत तो अलग करना चाहिए हमने भी। फिर किस प्रकार से ये बात माइंड में आई कि इस फील्ड में जाना चाहिए? भाई एक भाई है मीत वशिष्ठ, जी। जो मेरे गले गाने में देखा होगा आपने। जी। तो भाई सिंगिंग करने लग गया था, उसने था कि मैंने सिंगिंग करनी है। तो हमने और लिरिसिस्ट हैं जो, उन तक बात करी भाई, कोई कितने रुपये बताओ, कोई कितने रुपये बताओ। स्टूडेंट थे, पैसे थे नहीं। जी। तो भाई फिर हमने सोचा कि मैं हूँ, एक भाई जी था, हम दोनों ने सोचा कि हम गाने लिखा, मीतू न गा लेगा। तो फिर हमने थोड़ा बहुत लिखा, कई बार लिख कर पाड़ा भाई, लेकिन बाद में सही चीज़ बनने लग गई। तो फिर हमने लिखने का काम करा, उस भाई ने गाने का काम करा। फिर हमने जो करके रपिए रपिए तीनों भाइयों ने जोड़े, तो फिर एक गाना करा हमने। मतलब तीन भाइयों का सहयोग था, दोस्तों ने मिलके एक मुकाम हासिल किया कि हाँ भाई, ये बनाना है अपने को। हाँ भाई साहब। था फिर पहला सॉन्ग आपने बनाया, तो फिर उसका किस प्रकार से आपको रिजल्ट्स मिले लोगों से? भाई जो पहला गाना करा था वो तो डिलीट हो गया था। क्या नाम, जो प्रोड्यूसर था उसने मतलब ये कर दिया, मतलब जो हमारे साथ में था दोस्त, उसने कर दिया चैनल पर जाकर रुपये ले आया, बिना बताए, मारता हमने ज्ञान नहीं था। जाकर रुपये ले आया, फिर उसने बाद में क्या नाम वो गाना कटवा दिया उड़े थे। तो पहला गाना तो डिलीट हो सबके गया। साथ सबसे पहले यही होता है, सब जिससे भी बात करो सबसे पहले वो यही कहता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था, 2-3 गाने लीक हो गए थे अपने। अच्छा अच्छा, मतलब स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया आपने। हाँ, स्टार्टिंग में तो ये था भाई, मतलब बीच में तो नहीं हो गया था कि छोड़ दे देश का, हमने कुछ तो नहीं घर करा। वालों ने आपको दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, तो फिर आप इस लाइन में आए, तो घर वालों ने क्या कहा? भाई स्टार्टिंग में तो नहीं था, देख घर के नहीं कहते भाई पढ़ लिख लो, कुछ ना दे रहा इनमें, ये है वो है। फिर उसके बाद मन ने भी कही कि गाँव वाले ने भी कही कि ठीक करने लग रहे हैं बालक, करने दो इन्हें। तो उसके बाद एक रागनी आई थी हमारी, करके गाल तड़पती छोटी, उसके बढ़िया व्यू बने थे, बढ़िया उसका रिस्पॉन्स था, पूरे एरिया में सारे का बढ़िया चल रहा था वो। तो उसके बाद फिर करके बोले कि थारा जो मन है वो कर लो तुम। फिर सारे घर वाले सपोर्ट करने लग गए? हाँ, फिर सारे सपोर्ट करने लग गए। जो आपने पहला सॉन्ग आप बता रहे हो कि वो डिलीट हो गया, तो उसकी लाइनें कुछ याद हैं? पहला गाना था भाई पैग 11 के, जो ईब बाद में शायद पिछले साल मोहित शर्मा भाई ने भी गाया है, और उसका नाम ईब फिलहाल तो दारू गेल ब्याह है। अच्छा, तो अब आप जब से स्टार्टिंग की है तब से अब तक कितने सॉन्ग्स कर चुके हैं आप? लगभग भाई 8-10 सॉन्ग हो लिए। 8-10 सॉन्ग हो जाएंगे। और जो उनमें से जो सबसे हिट आपका सॉन्ग रहा है, उसकी 2-3 लाइनें जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी जो चाहने वाले हैं, उनके लिए। भाई हिट तो धूल भी है, करके गाल भी है, कौन सा सुनाऊँ आप बताओ। जो आपको पसंद है और दर्शक उसको ज़रा सुनना चाहते हैं, उसकी 2-3 लाइनें सुनाओ। उसकी भाई, हो दैया दैया लिखती मैं मरगी रे हाथां पे तू बीज क्यों बेघन आले बोरिया है। ना इसकी मैं गेल ना ही उसकी मैं गैलियो तो खाम खा का बैम तेरा हो रहा है। बहुत ही अच्छी लाइनें आपने सुनी। जिस प्रकार से ये सॉन्ग आप पहले भी देख चुके हैं, तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि अब जिस प्रकार से कोरोना का माहौल चला हुआ है, लॉकडाउन था, तो इस लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया? लॉकडाउन में भाई घर पे बैठ कर गाने लिखे हैं कि आगे प्रिपेयर हो पावा, तो गाने लिखे हैं, कंपोज करी हैं गाने की। तो ये मतलब चीज़ टाइम करी वेस्ट है। नहीं किया? ना टाइम तो कुछ तो वेस्ट भी होया है यार, न्यू तो क्या कैसे कि सारा दिन गाने लिखे गया मैं। तो कोरोना के दौरान कुछ लोगों की मदद कर पाए आप?
भाई जितनी अपने तो बन पड़ी अपने एरिया में जो कर पाए वो करा था अपन ने। तो बहुत अच्छी बात है सर। ये बताएं कि जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया था, दोस्त आपके साथ थे, परिवार के साथ दोस्त की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसको आप अपने मन से दर्शकों को किस प्रकार बताना चाहोगे कि दोस्त की भूमिका हमारी लाइफ में कितनी होती है? भाई देखे मेरा क्या अगर बढ़िया दोस्त होंगे ना तो चीज़ अपने नू है कि अपने में इतनी हिम्मत है कि सब कुछ कर सका आदमी। पर जनू है अगर यार जब खराब मिल जाए ना तो फिर आदमी डाउन भी घना तड़ा पड़ जाए अगर। ये बताएं कि जितना हमारा परिवार सपोर्ट करता है और अच्छा दोस्त हमें मिलता है तो उसकी जो भूमिका होती है वो परिवार से बढ़ के होती है या हमारे एक भाई की तरह होती है? किस प्रकार से आप मानते हो दोस्त को? पता है क्या अगर जो कर परिवार में तो एक आधी चीज इसी होया करें कि आप ना बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो ना कई बार ना शेयर कर पावे, लेकिन दोस्त नहीं होया करे कि उस तो हम कुछ भी बता सका। हाँ एक दोस्त ही होता है जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे कि हमें दोस्त जरूर बनाने चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, दोस्त तो बनाने चाहिए। बिल्कुल। एक लोगों जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश दें कि जिस प्रकार से आजकल का युवा, आप पहले थे जब आपने अपनी लाइन सेलेक्ट की भाई हम ये करेंगे, आप सही लाइन पे ट्रैक पे चलते गए, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो कुछ गलत लाइनों पे चले जाते हैं, जैसे धूम्रपान वगैरह करने लग जाते हैं, नशे की लत करने लग जाते हैं, तो गलत काम की तरफ चले जाते हैं। उनको आपका क्या संदेश है? जिसका जो जी करेगा ना वो करेगा। ये मैं कह दूंगा, सुन के नीचे कमेंट में भी लिख देंगे भाई हम छोड़ देंगे, लेकिन कोई ना छोड़ा भाई। बस मैं तो ये एक रिक्वेस्ट कर सकूँ कि भाई लाडलो मत करो, खाम खा अपना वो खराब करने लग रहे हो जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम अगर गलत ट्रैक पे जाएंगे तो हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कति ना करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी किसी अच्छी लाइन पे जाना चाहिए। हाँ सब न जाना चाहिए भाई, अपने लगन करो, काम करो। अब आप जिस लगन से आप काम कर रहे हो, इस हिसाब से आप अपनी लाइन में अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो? भाई देख जनता जनार्दन है, बिल्कुल। जित जनता लेके जा गया पौड़ा। हाँ आपका भी तो मन होगा सेटअप की भाई मैं इससे अच्छा और मेहनत करूँगा, एक ना एक दिन मैं उस लेवल पे पहुँचूंगा। भाई देख मेहनत करने लग रहे। हाँ अब शायद मेहनत और दुगनी कर देंगे बिल्कुल। तो और बढ़िया काम कराएंगे। मतलब ये है कि अपने फील्ड की चीज़ लेकर आओगे सारी। बिल्कुल। बाकी खुद का है, लोगों का कितना के पसंद आवा है, के चीज़ है, वो उनके ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। अभी कोई आने वाला सॉन्ग हो आपका जैसे दर्शकों के लिए तो उसकी एक दो लाइन हो जाए। भाई आने वाले तो फिलहाल तो दो एल्बम आने लग रही जो तैयार होने लग रही हैं, और सिंगल ट्रैक भी आते रहेंगे। तो आते रहेंगे। अब कुछ बताना चाहोगे दर्शकों की कोई एक लाइन कि भाई ये सॉन्ग मेरा आ रहा है? फिलहाल मेरा ये अगले मंथ चुन्नी गाना होगा भाई एक। चुन्नी टाइटल है उसका, चुन्नी। बहुत ही। तो क्या कहोगे दर्शकों के उसके लिए? भाई उस गाने ने देखियो धूल की तरह कुछ करने की कोशिश करी है, अलग चीज़ ट्राई करी है। तो अगर बढ़िया लगे तो ये शेयर करियो, जो बढ़िया ना लगे तो नीचे कमेंट कर दियो, बढ़िया ना लगे आगे और मेहनत करेंगे। जो गलती हुई है उसको ज़रूर बताना। हाँ गलती ज़रूर बताइयो। अच्छा, ये सिर्फ एक लाइन हमारे चैनल के लिए। भाई चैनल ने सपोर्ट करो, शेयर करो, इस वीडियो ने देखियो और सब्सक्राइब कर लो चैनल ने। भाई बढ़िया मेहनत करने लग रहे हैं। हमारे जो युवा कलाकार हैं, हरियाणा की शान हैं, और जो आपका एंटरटेनमेंट करवाते हैं और आपके लिए नए नए सॉन्ग्स बनाते हैं, इसी प्रकार के कलाकारों से मिलने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।